पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है। उसी के दो उदाहरण इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा काफी ठीक से। बहुत आसान है, लास्ट वीडियो में भी बहुत आसान था। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, एक सलोनी नाम की मैडम है, एक शस्त्री नाम की मैडम है। इनका क्या सीन है, इन लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर के हम लोग 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, लेखा वर्ष, उसकी को देख रहे हैं। वही हमारा वित्तीय वर्ष है, वही लेखा वर्ष भी है। और उस लेखा वर्ष में 1 अप्रैल को इन्होंने 2 लाख रुपए का जो पूंजी लगा रखी है और इनका 3 लाख रुपए का योगदान है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, 1 जुलाई को आते आते 1 जुलाई वाले दिन ये 50,000 रुपए की पूंजी और लगा देती हैं और ये 60,000 रुपए की पूंजी लगा देती हैं। ठीक, अच्छा, फिर 1 अक्टूबर को इनको अपने काम की जरूरत पड़ती है, तो ये 30,000 रुपए की पूंजी निकाल लेती हैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए। अच्छा, और ये नहीं निकालते हैं, सृष्टि जी नहीं निकालती हैं। लेकिन फिर 1 जनवरी वाले दिन क्या होता है कि ये जो है अपनी पूंजी को नहीं निकालती, इन्होंने पहले ही निकाल लिया था, इनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 1 जनवरी को इनको 15,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है सृष्टि जी को, तो ये 15,000 रुपए के निकाल लेती है। अब ऐसी स्थिति में हमसे बोला जा रहा है कि आप पूंजी पर ब्याज कितना होगा। कक्षा 5-6 के बच्चों का सवाल है ये, है ना। लेकिन क्योंकि हम सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग उन सारी चीजों को ठीक से देख लेंगे। अब इसी चीज को 2 तरह से किया जा सकता है। आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा आप उसको फॉलो करिएगा। दोनों तरह से समझ लेना, दोनों ही बहुत आसान है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि होता क्या है। अप्रैल है, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, फिर जुलाई आया। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये एक तिमाही के बाद की बात हो रही है। ये एक तिमाही हो गई। उसके बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरी तिमाही हो गई। ठीक, तिमाही तिमाही मतलब 3-3 महीने हो रहे हैं। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरी तिमाही हो गई। और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये चौथी तिमाही। और 4 तिमाही को आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा साल हो जाएगा, 1 साल। ठीक, अच्छा, और 1 साल के लिए लेखा वर्ष हम लोग मानते हैं, 1 साल का रहता है हमारा, तो उसी को हम लोग देकर के काम करते हैं। हमें बता ये रखा है कि जो पूंजी है उसकी गणना 8% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। पूंजी पर ब्याज की गणना है, ठीक है, तो 8% वार्षिक है, ये दर है हमारी। अब हमसे बोला गया है कि आप पूंजी पर कितना कितना पूंजी पर ब्याज आएगा उसकी गणना करिए। तो देखिए, पहले तरीके से करते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड। बहुत ज्यादा आसान है दोनों ही तरीके। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम पहले निकालते हैं किसके लिए, पहले किसका नाम लिखा हुआ है, सलोनी जी का, तो सलोनी जी के निकाल देते हैं। ठीक है, सलोनी जी के लिए। अब मैडम सलोनी के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले देखो यार कि जो 2 लाख रुपए है ना, ये साल के स्टार्टिंग से है। बीच में 50,000 रुपए बढ़ गया तो यहाँ पे 2.5 लाख हो गया होगा। फिर 30,000 कम रह गया तो फिर 2,20,000 बचा होगा। उसके बाद से पूरे साल की बात हो गई, है ना। कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा है हम कुछ जोड़ घटाएंगे नहीं। हम लेके कहेंगे कि 2 लाख रुपए है भाई, 2 लाख रुपए हम पूरे साल भर के लिए मान लेते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के हम पूरे साल भर के लिए मानते हैं। बीच में घट बट रहा है उसको हटा दो, उसको छोड़ो ही नहीं। 2 लाख लिया, पूरा 2 लाख लिख दिया। 2 लाख रुपए पर 8% के हिसाब से, 8% का मतलब क्या हुआ, 8/100, पूरे साल भर के लिए है। तो यहाँ पर 12 महीने बटे 12 महीने कर दो, या फिर कुछ भी मत करो, क्योंकि 12/12 का मतलब तो 1 हुआ, क्योंकि साल भर की बात है ना। 8% वार्षिक है, मासिक तो है नहीं, तो वार्षिक में आप 1 ही लिखो या फिर 12/12 लिख दो। 12/12 क्यों लिखा आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया ब्याज। लेकिन क्या सिर्फ इतना हुआ, इतना नहीं हुआ। 50,000 रुपए उन्होंने जुलाई में आकर के जोड़ दिया है, तो जुलाई से लेकर के आप मार्च तक की बात करोगे तो 9 महीने के लिए 50,000 रुपए भी ब्याज मिलना चाहिए। और ये पैसे बढ़ाए हैं, पूंजी बढ़ाई है, इसलिए क्या करेंगे, हम यहां पर ब्याज में जोड़ देंगे। कितने से जोड़ेंगे, 50,000। ठीक, अच्छा, कितने महीने के लिए है ये, 8% दर, तो वही 8/100, इस पर भी उसी दर से मिलना है। लेकिन 9 महीने के लिए है, 12 महीने में से। 9/12 क्यों किया, क्योंकि 8% वार्षिक के लिए है, 8% जो दर है वो 12 महीनों के लिए है। अब तो सिर्फ 9 महीने की बात रह गई है, तो 9/12 से गुणा कर दिया। ठीक, अच्छा, अब क्या तीसरी चीज है, इन्होंने अक्टूबर में आकर के 30,000 रुपए निकाल लिए। क्या कर दिया, निकाल लिए, तो पूंजी कम हो गई होगी, तो उस पर भी क्या हो जाएगा, ब्याज कम होगा। तो पूंजी जब कम हो रही तो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, माइनस कर दिया। 30,000 रुपए निकाले, 30,000 कर दिया, गुणे 8% की दर थी उसी दर से रहने दिया, और साथ में 6/12, क्योंकि अक्टूबर में निकाला है तो इन्होंने 6 महीने के लिए इनके पैसे कम हो गए, तो उसको हमने 6 महीने के हिसाब से घटा दिया। अब इन्हीं को हम जोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0, ये तो 12 से 12 तो पूरा पूरा कट गया, 1 ही आ गया। ठीक, ये 8 दूनी 16, कितना हो गया, ये 2,000 है, ये 8,000 है, तो कितना हो गया आपका 16,000। फिर कितना हो गया, ये देखिए 0 से 2 0 कट गए,
ये हो गया 3 ऊपर 3 और नीचे आ गया 4, 4 से 8 को काट दिया 2, तो 2 और 3 6, 6 से आप 500 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3000। और यहां पर ये ऋण है, ध्यान रखना ये माइनस है, और माइनस में क्या हो रहा है, ये 0 से 0 2 कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 से आपने 8 को काटा हो गया 4, 4 से आप 300 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 1200। और ये अमाउंट निकल करके आ गया आपका 17800। कैसे हो गया, 16 3 19, 19 में से 1200 घटा देंगे तो 17800 आ गया। ठीक, तो ये तरीका हो गया। ये तो पहला तरीका है। आपको दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी आसान है, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन आपको कौन सा तरीका पसंद आए वो समझना। ठीक, दूसरा तरीके को हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, नीचे नीचे, चलो यहां से कर देंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरे तरीके में हम लोग बोलते हैं कि यार देखो 2 लाख रुपए तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई तक से बदल गई चीजें, तो अप्रैल मई और जून 3 ही महीनों के लिए 2 लाख रुपए रहे हैं, तो कितने महीनों के लिए रहा है, 3 महीनों के लिए। तो आप करोगे ब्याज कैसे निकालोगे, 2 लाख निकाला आपने, 2 लाख लिखा, ये सिर्फ 3 महीनों के लिए, लेकिन 8% दर है तो इंटरेस्ट से गुणा किया, और 3 महीने के लिए था तो 3/12 से कर दिया। आगे की सीन क्या है, 50,000 और जुड़ जाता है, किसमें, 2 लाख में। तो पूंजी अब कितने की हो गई, 2.5 लाख रुपए की हो गई, और ये 2.5 लाख पूंजी कितने महीने और चल पाती है, जब तक 2.5 लाख बनी रहे। देखिए जुलाई में आपकी हुई 2.5 लाख, फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने रही, अक्टूबर आते ही 30,000 रुपए कम हो गई, तो हम यहां पर भी 3 महीने का इस समय मिला, तो 2.5 लाख पूंजी पर भी आपको 8% के हिसाब से ब्याज मिला, लेकिन सिर्फ कितने दिन के लिए मिला, 3 महीने के लिए, तो 3/12 आपने फिर से कर दिया। अच्छा, अब आपने फिर से जोड़ा, क्या जोड़ा, उसमें से 30,000 कम हो गया, किसमें से, 2.5 लाख में से, तो 2.5 लाख में से आप 30,000 कम करोगे तो कितना बचेगा, 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 लिख दिया। इसमें क्या किया, आपको इस पे भी 8% की दर से ही ब्याज मिल रहा है, और क्या हो रहा है, 8% की दर से ब्याज मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, साथ में ये 6 महीने के लिए है। अक्टूबर था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने के लिए आपको 2,20,000 पे ब्याज मिलेगा, तो आप क्या करोगे, 6/12 कर दिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। ठीक, यहां पे सब में जोड़ना रहेगा, क्योंकि यहां पर कुल पूंजी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंतर को देख रहे थे। ये साल भर के लिए था, ये 9 महीने के लिए माना, ये 6 महीने के लिए। यहां पे क्या किया, ये साल भर के लिए नहीं रहा, अब सिर्फ 3 महीने के लिए है। ठीक, और ये अगले 3 महीने के लिए रहा, और ये अंत के 6 महीने के लिए रहा। तो यहां पर आप देखोगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो महीने आप जोड़ोगे 3 + 3 + 6, तो आपको 12 मिल जाएगा। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर ये भी पहले शुरू के पूरे 12 महीने के लिए है, ये सिर्फ 9 महीने के लिए है, और ये सिर्फ 6 महीने के लिए है। ठीक, तो दोनों को अलग अलग तरह से देख रहे हैं। वहां से उत्तर क्या मिला था, 70,800, यहां से भी वही मिलना चाहिए, देखते हैं। ठीक, मेथड बदला है, बाकी तो कुछ बदला नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 से आप भाग दोगे 4 आ जाएगा, 4 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 से आप इसमें गुणा करोगे तो मिल जाएगा आपको 4,000। 4,000 में आपने क्या जोड़ा, देखिए 0 से 0 0 2 कट गए, यहां पर फिर 4 आ गया, 3 चौको 12, 4 से आपने 8 को काट दिया 2, 2 से आप 2500 में गुणा करोगे तो मिल जाएगा आपको 5,000। और यहाँ पे आपने 6 महीने के लिए किया है, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक, 6 से 12 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 से आपने 8 को काट दिया, 4 आ गया, 4 से आपने 2200 में गुणा किया तो क्या आ गया, 8,800। 4,000 + 5,000 + 8,800, तो ये 9,000 हो गया। 9,000 में आप 8,800 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17,800। कितना हो गया, 17,800। ये आपका वही उत्तर आया, चाहे आप पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। ठीक, आगे बात समझ में। इसी को फटाफट जो सृष्टि जी हैं उनके लिए भी निकाल करके देख लेते हैं, दोनों मेथड से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए सृष्टि जी के लिए फटाफट निकाल लेते हैं। इन्होंने पहले 3 लाख रुपए दे रखे थे, कितने महीनों के लिए रहा आपका, 3 लाख हम पूरा का पूरा साल भर के लिए मान लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 3 लाख है, 3 लाख को 8% के हिसाब से आप दोगे, और पूरा साल भर के लिए मान लिया, तो यहाँ पर 1 ही लिखने के, क्योंकि साल भर है तो आपने सीधा 1 लिख दिया, फिर 12/12 लिख दिया था। इसमें 60,000 रुपए जुड़ जाते हैं अगले 9 महीने के लिए, है ना, क्योंकि आपको 1 जुलाई को मिल गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगले 9 महीने के लिए मिल गया, तो कितना हो गया, प्लस 60,000 गुणे 8/100 गुणे 9/12, ये भी हो गया। और फिर आपने क्या किया, ऋण कर दिया इसमें, कितना, 15,000 रुपए। आपके यहाँ पर क्या है, जब 6 महीने हुए थे तब आपने कुछ नहीं निकाला, सृष्टि जी ने कुछ नहीं निकाला, जब 3 महीने रह गए थे तब इन्होंने निकाला। तो कितने पैसे निकाले, 15,000 रुपए। 15,000 गुणे 8/100, और ये कितने महीने रह गए थे, 3 महीने, 3/12 कर दिया। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 8 से सीधा 3,000 में गुणा करोगे तो आज आपका आ जाएगा 24,000। देखिए कुछ दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो गया,
0 से 0 चले गया, 3 4 4 दूनी 8, 6 आ गया। 6 से आप 600 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और फिर आपको ऋण कर देना है। ये जब आपने आहरण कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, तो आपको ऋण कर दिया, कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 0 से 0 कट गया। 150 में आप कितने से गुणा कर रहे हो, 2 से, तो क्या हो जाएगा, ऋण 300। तो ये कितना हो गया टोटल अमाउंट, 24,000 में 3,600 जोड़ा और 300 घटा दिया तो हो जाएगा कितना, 27,300। ठीक, आ गया उत्तर। अब इसी को देखते हैं दूसरे मेथड से। तो दूसरे मेथड से देखिए 3 लाख रुपए है, 3 लाख अगले 3 महीने तक ही रहता है जो पूंजी है। ठीक, तो 3 लाख पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए इतना आपको मिल जाएगा ब्याज। अच्छा, उसके बाद से क्या हो जाता है, 60,000 रुपए बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं, 60,000 रुपए। तो 3,60,000 रुपए हो गया। ठीक, 8% वार्षिक ब्याज की दर है। लेकिन ये कब तक पूंजी रहती है, ये यहां से अगले 6 महीने के लिए रहती है। देखिए ये कब आपको मिल गई थी, 1 जुलाई को मिल गई थी, फिर 1 जनवरी को कम हो रही है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, टोटल 6 महीने के लिए क्या हो गया, आपके पास इतनी पूंजी रही। तो 6/12 कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अगले 3 महीने के लिए 15,000 रुपए कम हो गई। तो 3,60,000 से 15,000 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,45,000। ये हो गया। ठीक, अच्छा, इसमें क्या किया आपने, 8% की दर है, कर दिया भाई, लेकिन 3 ही महीने के लिए रह गया ये, तो इसको 3 महीने के लिए लिख दिया। तो ये 6/12 है, वहां पर 3/12 है और यहाँ पर 3/12 है। तो यहाँ पर भी देखो जोड़ो, 3 में आप 6 जोड़ोगे हो जाएगा कितना, 9, और 9 में 3 जोड़ोगे 12। तो यहाँ पर कुल मिला करके आपको 12 ही मिलेगा समय समय अगर आप देखोगे। अच्छा, लेकिन फिर भी इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, ये आप 9 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जितने समय के लिए पूंजी वो बाकी है उतने का ही आप कैलकुलेट करके निकाल लो। उस बार हम लोगों ने क्या किया था, उस बार हम लोग पूरा टाइम पीरियड मान लेते थे, साल के अंत तक का। जोड़ना है तो जोड़ दिया, घटाना है तो घटा दिया। ठीक, अच्छा, अब इसको करके देखते हैं। 3 चौको 12, 4 से भाग दिया, 2, 0 से 0 चला गया, तो ये 2,000 है, यहाँ पर 3,000 है, सॉरी 3,000 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6,000। प्लस यहाँ पे देखिए 0 से 2 0 चले गए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से आपने 8 काट दिया 4 बार, 4 से आपने 3600 को गुणा किया तो कितना हो गया, 14,400। फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए दोनों 0 से दोनों 0 चले गए, 3 से 4 बार, 4 से आपने 8 को भाग दिया 2 बार। अब 2 से जब आप गुणा करोगे 3,450 में तो कितना आ जाएगा, 6,969 आ गया। इनको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 और 6,900, 12,900 हो गया। 12,900 में आप 14,400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 और 14,000 26,000 हो गया। 900 और 400 है तो कितना हो जाएगा, 1,300। तो 26,000 और 1,300 कितना हो जाएगा, 27,300। तो हमारा दोनों ही तरह से ये आंसर आ गया। अब आपको ये मेथड पसंद आया है या ये मेथड पसंद आया, ये आप डिसाइड कर लो। किसी भी तरह से करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम में अगर टाइम ज्यादा मिल जाए ना, तो एक मेथड से करने के बाद से दूसरे मेथड से जब टाइम मिल जाए, खाली है, सब कुछ हो गया है, तो फिर एक बार रीचेक कर लेना। ठीक, तो उससे गलती नहीं होगी। अब इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है कि कई बार हमें स्टार्टिंग में क्या कैपिटल थी, स्टार्टिंग में क्या पूंजी थी, वो पता नहीं होता है, तो उसको हम लोग निकाल रहे होते हैं, वापस चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है एक तरह से। तो वो कैसे करेंगे, उसका एक अगला उदाहरण है, उसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के जो भी बाकी उनको कवर करेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें हम लोगों को कैपिटल कितनी थी, स्टार्टिंग में पूंजी कितनी थी, उसको निकालना पड़ेगा। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप की चीज होगी, और ये इंग्लिश में है, डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि इंग्लिश मीडियम बच्चे भी समझ लें, और हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो देखिए, जॉश है और एक क्रिश है, इनका 3:1 में लाभ का विभाजन का अनुपात पहले से फिक्स्ड है। अच्छा, अब इन्हों का जो कैपिटल है, पूंजी है, वित्तीय वर्ष के अंत में वो 1.5 लाख रुपए की थी और 75,000 रुपए की थी। यानी कि 1.5 लाख किसकी होगी, जिसका नाम पहले लिखते हैं उसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो 1.5 लाख हमारे जॉश साहब जो हैं उनकी हो गई, और क्रिश जी की कितनी हो गई, 75,000 रुपए। ठीक, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 जॉश's ड्राइंग्स वर 20,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ क्रिश वर ₹5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि साल के दौरान 20,000 रुपए जॉश ने निकाल लिए। इसका मतलब जब निकाले नहीं होते, ये साल के अंत में साल के अंत में कितना दे रखा है, 1.5 लाख, और 20,000 रुपए निकाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपए निकालने के बाद 1.5 लाख है। तो 20,000 रुपए जब नहीं निकाले थे तो कितना रहा होगा, तो आप इसी में क्या करोगे, 1.5 लाख में 20,000 रुपए ऐड कर दोगे। ठीक, आगे बात समझ में। ऐसे ही जो क्रिश है, इनका क्या सीन है, इन्होंने 5,000 रुपए निकाल लिए, उसके बाद 75,000 बचा। यानी कि जब 5,000 नहीं निकाले होंगे तो इनका कितना रहा होगा, 80,000। अब यहाँ पर एक अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक अजम्पशन समझ रहे हैं, मान ले रहे हैं। मान क्या रहे हैं कि इन्होंने एकदम स्टार्टिंग में, साल के एकदम स्टार्टिंग में पैसे निकाल लिए थे। ठीक, 20,000 रुपए 1 अप्रैल
2015 को ही निकाल लिया था, 15-16 की बात है, यानी कि 31 मार्च 2016 तक चलेगा। तो 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने एक ने 20,000 रुपए निकाल लिया और एक ने 5,000 रुपए निकाल लिया। ऐसा हमको दिया नहीं गया है, उससे क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों मान रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक, अच्छा अगली चीज क्या है कि और ये जो इन्होंने रुपए निकाले थे वो जो भी पार्टनर, जो भी साझेदार है, उसके अपने पूंजी अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया गया था। इसी के साथ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज ₹16,000। इसका मतलब क्या हुआ कि साल के लिए जो लाभ था वो कितने रुपए का था, 16,000 रुपए का। और ये कहां से लाभ है, ये लाभ और हानि खाते से है, लाभ और हानि विनियोग खाते से नहीं है, अभी अप्रोप्रिएशन की बात नहीं हुई है। और इसमें से भी जो इन लोगों का हिस्सा बन रहा था 3:1 अनुपात में, वो बांट दिया गया, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए, हम लोग लाभ और हानि विनियोग खाते में क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि पूंजी पर कोई ब्याज तो नहीं है, वेतन तो नहीं देना है, कमीशन तो नहीं देना है, उसके बाद हम वो लाभ निकालते हैं जिसका अप्रोप्रिएशन होता है, जिसको लाभ अनुपात में बांट करके दिया जाता है। लेकिन उन्होंने पहले ही बांट दिया। तो अगर ये लाभ बांट दिया और 3:1 अनुपात में बांट दिया, तो 3:1 अनुपात का मतलब क्या हुआ, एक को मिलेगा 12,000 और एक को मिलेगा कितना, 4,000। तो एक कौन है यहाँ पर जो पहले वाला है, जॉश, यानी कि इनको कुल मिलाकर के 12,000 रुपए और मिल गए थे। तो जब 12,000 रुपए मिल गए उसके बाद इनका ये टोटल अमाउंट बना था कितना, 1,50,000 प्लस 20,000। तो इनको इसमें 12,000 रुपए मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो भी डेबिट कर दिया गया था, वो दे दिया गया था। तो वो मिलने के बाद इनका हो गया था कितना, 1,70,000 रुपए, और दूसरे है इनका 80,000 रुपए हो गया था। यानी कि जब 12,000 रुपए इनको मिलने से पहले की क्या स्थिति रही होगी, तो पूंजी तो वही रही होगी। अभी जो 12,000 रुपए का लाभ है वो हमने इनकी पूंजी में जोड़ दिया। अगर अदरवाइज क्या करते हैं, लाभ से पहले की स्थिति अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, तो हम ये जोड़ेंगे नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 12,000 रुपए का घटा दोगे आप, ऐसे ही इनके से 4,000 रुपए घटा दोगे। ठीक, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या बोला गया है, क्रिश हैड ऑल्सो ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000 ऑन October 1, 2015। 1 अक्टूबर 2015 को, यानी कि 6 महीने रह गए थे, तो 16,000 रुपए की कैपिटल और ये लेकर के आ गए थे। और इनकी अंतिम कैपिटल कितनी थी, इनकी जो अंतिम कैपिटल थी वो 75,000 थी। 5,000 रुपए इन्होंने पहले ही निकाल लिए थे, यानी कि इसका मतलब 80,000 रुपए रही होगी। 4,000 रुपए इनको जो प्रॉफिट दे दिया गया, जो नहीं दिया जाना चाहिए अभी तक, पहले पूंजी पर ब्याज देते हैं उसके बाद ही हम लोग लाभ बांटते हैं, तो वो भी हम लोगों ने घटा दिया। अब ये 16,000 रुपए और लेकर के आए थे, इसका मतलब साल के प्रारंभ में कितनी रही होगी इनके पास, तो इन्हीं के में से 16,000 रुपए आप और घटा दोगे। यही सारी चीजें यहाँ पे की गई हैं। क्या की गई हैं भाई, 1.5 लाख रुपए इनका था पहले से, जॉश का, और क्रिश का था 75,000। ये जो इन्होंने पैसे निकाले हम लोगों ने मान लिया एकदम स्टार्टिंग में निकाले, तो 20,000 इन्होंने निकाले थे, इन्होंने 5,000 निकाले थे। अगर इन्हें नहीं निकाले होते तो क्या इनकी स्थिति थी कि 1,70,000 रुपए इनके पास था और 80,000 रुपए इनके पास था। ठीक, और ये क्या है, ये इन्होंने एकदम जो आपका आखिरी दिन रहा है ना ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, तो इन्होंने ये मान रहे हैं कि एकदम 31 मार्च को आपने पैसे निकाले हैं, तभी हम लोग 1,70,000 को पूरे वर्ष के लिए पूंजी मान सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बोल दिया था धोखे से शायद, कि ये एकदम स्टार्टिंग में माना गया, स्टार्टिंग में नहीं माना गया है, जब वर्ष का एकदम अंत हो गया है ना, उसी टाइम पर इन्होंने पैसे निकाले 20,000। तो अगर वो 20,000 रुपए नहीं निकाले होते तो इनकी पूंजी कितनी रहती, 1,70,000 रुपए। और वही इन्होंने अगर 5,000 रुपए नहीं निकाले होते तो इनकी कितनी हो जाती, 80,000 रुपए। अब इस 80,000 रुपए और उनके 1,70,000 रुपए में 12,000 और 4,000 का प्रॉफिट भी पहले से बांट रखा है, जो नहीं बांटा जाना चाहिए, इसलिए उसको हम लोग घटा देंगे। तो घटा के में मिलता है 1,58,000 और इनका मिलता है 76,000। और 76,000 में 16,000 रुपए तो इनके 1 अक्टूबर को लेकर के आए थे, तो आप उसको भी घटा दोगे तो इनको कितने रुपए मिलेंगे, 60,000 रुपए। और इनके कितने बच गए, 1,58,000। तो 1,58,000 जो पहले इंसान थे जॉस, उनकी वो पूंजी है जो वर्ष के प्रारंभ में रही होगी, और 60,000 वो पूंजी है जो क्रिश की वर्ष के प्रारंभ में रही होगी। अब हम लोग इस पर क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 1,58,000 पे तो सीधा सीधा 12% के हिसाब से निकालोगे, गुणे 12/100 साल भर के लिए है, सीधा सीधा निकालिए तो कितना आ जाएगा, 0, 12 × 96 की 6, हासिल लगी 9, 12 × 60 और 9 76, हासिल लगी 6, 12 × 12 6, 18,960 रुपए आ गया। ठीक, यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो ये दूसरे भाई साहब है क्रिश, इनका थोड़ा सा सीन कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो 60,000 रुपए साल भर के लिए, तो आपने सीधा सीधा 12% से निकाल दिया, लेकिन बाकी के जो रुपए लेकर के आए थे 16,000, वो सिर्फ 6 महीने के लिए थे। तो 16,000 पर क्या करोगे, 6/12 कर दोगे, तो यहाँ से दोनों का जो प्राइस निकाल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 8,160। अब ये समझो 18,960 रुपए तो एक इंसान को देना है, दूसरे को देना है 8,160, तो कुल मिलाकर के 18 और 8 26 27,000 के आसपास पैसा हो रहा है। लेकिन कुल प्रॉफिट इनका कितना है, कुल प्रॉफिट तो इनका सिर्फ 16,000 रुपए का था। इसका मतलब लाभ विभाजन अनुपात में तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम 16,000 रुपए को ही किस अनुपात में बांटेंगे, हम 16,000 रुपए को ही 18,960 अनुपात 8,160 अनुपात में बांटेंगे। इसी को हम लोग सरलीकरण कर देंगे
और फिर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने उल्टा देखा कि एकदम स्टार्टिंग में कितना पैसा था। और एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी थोड़ा सा कि ये अमाउंट वर्ष के स्टार्टिंग में रहा होगा, एक्चुअली वो 2015 1 अप्रैल 2015 की जगह 31 मार्च 2016 को अमाउंट निकाला गया था। तो उसको लेकर के दिक्कत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्लियर कर दिया है। बाकी ये वैसा एग्जांपल है जिसमें हम लोग पुराना वापस कैसे देती थी उसको देखा। तो हम लोगों ने सारे उदाहरण देख लिए हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हमारी किताब में दे रखे थे। अब आगे के कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।